बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब मैं पढ़ रहा हूँ आपका हफ्ता कैसा रहेगा। तो हमने एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर पढ़ लिया था, हम पढ़ेंगे लियो पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पैदा हुए हैं लियो हैं, और इस वक्त सन है लियो में, जिसको किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट किसी भी एंड पर नहीं है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो जो इस वक्त लियो के सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान के, वो अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए हैं। और मैंने ये कहा था कि क्या उसमें रहेगा, वो इस वक्त चल रहा है। लेकिन आमतौर पर जो लोग लियो हैं जिनका सन अफ्लिक्टेड नहीं है, ये रीडिंग उनके बारे में। लियो का लॉर्ड सन, सन इज पावर, सन इज अथॉरिटी, सन इज प्राइड, सन इज लाइट, सन इज स्ट्रेंथ। तो जो लियोज हैं उनमें ये एबिलिटीज़ तो बार बर्थ होती ही हैं। चूँकि इस वक्त उनके असेंडेंट का लॉर्ड उनके ही घर में है, जिसके साथ वीनस भी है और मून भी है। तो दूसरे घर में आपकी वीनस जो मरकरी है वो अपने घर में मौजूद है। तो ये बहुत ही कमाल कंडीशन है। यानी कि आपके जो अकाउंट वाला घर है उसमें एक मरकरी जो है वो अपना आकर बैठा हुआ है, और मरकरी स्ट्रांग है, और कोई खुदा न खास्ता नेगेटिव एस्पेक्ट किसी एंड पर नहीं है। आप उसको ये भी समझ सकते हैं क्योंकि आपके घर से जो आपका 11वां घर है उसका लॉर्ड भी आपके दूसरे में बैठा हुआ है। तो ये दो डबल एज आपको होगा इस वक्त ल्यूज़ को। और ये शर्त ये है कि जिनके ल्यूज़ में बाय सन साइन किसी सैटर्न या किसी राहु की अफ्लिक्शन नहीं है। तो एक तो ये है कि आप अपने आप को खुद एतमाद फील करेंगे ही, अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी ही, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। आपको लगेगा कि कुछ ख़ास मेरे अंदर अब नया है जो मुझे एक नया कॉन्फिडेंस दे रहा है। सेकंड, 11वें घर का जो लॉर्ड जब भी आकर दूसरे घर में बैठे और वो खुसूसन मरकरी हो, तो जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, जो आप डील्स करते हैं, जो आपकी तमन्नाएं थी अपनी अकल से, अपनी वर्बल एक्सप्रेशन, नेगोशिएशन से, टॉक से, डील्स से, ट्रैवलिंग से, बड़े बहन भाइयों से, अपनी बेगम के दोस्तों से, वो सारी की सारी आपकी इनकम में आकर बैठ गई। उन सब से आपको सडनली अचानक से बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो डबल एज है ये आपको इस वजह से कि 11वें का लॉर्ड तीसरे में, आपके अपना सेंडेंट लॉर्ड अपने घर में और दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में। तो दौलत का खाना जब बढ़ता है तो ये बड़ी एक एस्ट्रोलॉजी में बड़ी एक सिंपल स्ट्रेट थ्योरी है कि जब प्लैनेट उठकर आपकी तरफ आने लगते हैं तो लोग आपको फ़ायदा देते हैं, क्योंकि आप तो अपनी जगह पर टिके हुए हैं। तो दूसरे लोग आपको आकर आपकी डील्स को, आपकी एबिलिटीज़ को एप्रिशिएट करते हुए, आपको सरताज मानते हुए, बादशाह मानते हुए आपकी तरफ झुकेंगे और आपके अकाउंट में आकर पैसे आएंगे। और ये 11वां घर होता है हमेशा उन चीज़ों का जहाँ पर आदमी सोच कर करता है कि यार ये मेरा ख्याल है कि यूँ ऐसा हो जाए। लेकिन क्योंकि मरकरी है, मरकरी हमेशा ट्रेड को डील करता है, बिजनेस को कभी मरकरी डील नहीं करता। तो इससे ट्रेड से, कम्युनिकेशन से, डील्स से, मिडलमैनशिप से आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपका अकाउंट इस ख़ास महीने भरने वाला है। सो पूरी तरीके से एंजॉय करें। और मैं वाज़ेह तौर पर यही कहता हूँ, जो लियोज़ हैं वो इस महीने, इस ख़ास वीक में 7 डेज़ में 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 8 ये तारीख होंगे, इनमें वो स्टार फील करेंगे अपने आप को, और अनएक्सपेक्टेड गेंस होंगे, गैर मुतवक्को फ़ैसले होंगे, अखराजात भी बहुत होंगे और पैसे कमाएंगे भी बहुत। तो इस महीने, इस वीक में आपको ये बात पूरी तरीके से एंजॉय करनी है कि जो जो आप कर रहे हैं वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। जब बेहतर से बेहतर होगा तो फिर क्या टेंशन है। ट्रैवलिंग के आपको मौके अगर मिलते हैं किसी और की टिकट पर, जैसे बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं फ़ॉरेन ट्रैवलिंग की है तो बहुत सारे लोगों ने मेरी टिकटें खर्ची। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले कि कोई और आपकी टिकट खर्चे और आपको ट्रैवल कराए, सफ़र करवाए, उसके साथ घूमने का मौका मिले, तो आपको ये करना चाहिए, ये आपको फ़ायदा देगा। सो नो वरीज, एंजॉय। वर्गो, वो तमाम लोग जो 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक पैदा हुए हैं, वर्गो में बसन से। वर्गो का लॉर्ड मरकरी अपने ही घर में, और कोई भी प्लैनेट नेगेटिव उसका नहीं है, क्योंकि जब मरकरी अपने घर में होता है तो उसको किसी भी प्लैनेट की नेगेटिविटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
चूँकि आपके घर, पिछला घर आपका भरा भरा हुआ है, विच इज़ 12वां घर, उसमें भी सन अपने ही घर में बैठा हुआ है, जिसको कोई खुदा न खास्ता अफ्लिक्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है कि एक आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। कारोबार उठकर, पेरेंट्स उठकर, फादर उठकर आपकी तरफ आएगा, आपको फिनेंशियल सपोर्ट करेगा। कल मेरे पास एक साहब आए हुए थे, फाद भाई, तो मैंने उनका चार्ट देखा, उनका 10th का लॉर्ड पहले भी आया था। तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी ज़िंदगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में आपके फादर पूरी ज़िंदगी आपकी फेवर करते रहेंगे, आपका दाव लगा हुआ है, मस्ती करें। तो ये कहते हैं कि जी हाँ जी, मेरे वाले साहब ने अभी मुझे थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा प्लॉट ख़रीद कर दिया है डिफेंस के नज़दीक। तो मैंने कहा ये बस इसी तरह रहेगा, ज़िंदगी लगी हुई है। और इसलिए बात याद रखें, ये मैंने इसलिए की कि जब 10th लॉर्ड उठकर पहले में आए तो फादर और सोसाइटी और आपकी इज्जत आपको फॉलो करती है, और आप उस फॉलोशिप की वजह से एक डिफरेंट किस्म की गेन लेते हैं। तो जो वर्गोस हैं उनका लॉर्ड अपने ही घर में है, तो इसका मतलब ये है कि उनका फादर उनके लिए तो करेगा ही करेगा, दूसरे लोग भी उनकी तरफ आकर उनको इज्जत देंगे। तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें प्लानिटरी कंडीशन बहुत ही आला है। और ये आपके लिए जो दिन बहुत ही बेहतर है वो 6th, 7th, 8th एंड 9th। और 6, 7 तो कमाली डेट्स हैं आपके लिए। सो आपको भी किसी एंड पर कोई परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। सो वर्गोस पूरी तरीके से एंजॉय करें। वो लड़कियां, वो लड़के जो हैं, उनको मेंटल पीस आना शुरू हो जाएगा, वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा जो उन पर था। और ये बात भी याद रही कि अगर हम दूसरी तरफ से पढ़ें तो फैमिली की तरफ से भी आपको काफ़ी सारी सपोर्ट मिलेगी। सो नो वरीज, वर्गोस शुड एंजॉय एवरी मोमेंट फ्रॉम एवरी पर्टिकुलर साइड। सो नो वरीज। आमतौर पर ये होता है कि जो जेमिनाइज हैं वो साइकोलॉजिकली थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वर्गोस से। वर्गोस थोड़े नर्वस होने में थोड़ी जल्दी करते हैं। तो जब फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, मुआशरा आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, तो फिर किस चीज़ का घबराना। सो जस्ट अवॉइड इट, सिंपल। लिव विद चिल्ड्रन, लिव विद योर फैमिली, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। वो तमाम लोग जो 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक पैदा हुए हैं, वो लिब्रा का लॉर्ड वीनस अगैन। और ये बात मैं यहाँ पर करता चलूँ, वीनस जब टॉस में होता है तो डिफरेंट होता है, लिब्रा में होता है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। दोनों के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहरहाल वीनस जो है वो लाइफ में कंटेंटमेंट को डील करता है। अगर आप देखें तो हर तरफ से जो इस वक्त लिब्रेंस है, उनका लॉर्ड बैठा हुआ है उनके 3rd में, और उनको जुपिटर 9वें से ट्राइन दे रहा है। तो इस वक्त आपको ये लगेगा कि बहुत सारे लोग जो आपकी पहले बातें नहीं मान रहे थे, वो आपकी बातें मानने की तरफ बढ़ेंगे। आपको ये भी लगेगा कि आपको एक आउटर वर्ल्ड, बाहर से अनएक्सपेक्टेड फेवर्स मिलना शुरू हो रही हैं, जो आपको मिलेंगी। तो इस ख़ास वीक में और इन ख़ास दिनों में, और स्पेशली जो 3, 4, 5, 6, 7 ये सारी डेट्स हैं, 8, 9 तक भी, बल्कि 10, 11 तक भी, ये जो सारा टाइम चलेगा, ये सारी की सारी डेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं। तो इन सारी डेट्स में कहीं ना कहीं आपको फेवर कोई ना कोई बड़ी होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आपको एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ फील होगी, और आपकी हर तरक्की में दूसरों का हाथ होगा। और ये बात याद रही, जब असेंडेंट लॉर्ड उठकर तीसरे घर में जाता है खुद से, तो आदमी तलाश करता है लोगों को जो उसकी फेवर करें। तो ये टाइम भी आपकी अपनी स्ट्रेंथ का टाइम नहीं है, आपकी अपनी एबिलिटी का टाइम नहीं है, आपकी अपनी एबिलिटी से रिजल्ट्स आने का टाइम नहीं है। ये टाइम वो है जहाँ पर आप लोगों को तलाश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरी बात किसी तरीके से मान लें, और लोग आपके फेवर में आपको उठा देंगे। सो इसलिए जो भी सारे लिबरल्स हैं वो कोशिश करें कि अपने हसार से निकलें, तलाश करें दाएं बाएं। जो भी आप तलाश करने की कोशिशें करेंगे वो आपको फेवरेबल हो जाएंगी। सो इसलिए जब आपको फेवरेबल हो जाएंगी तो लोग आपका पीछा करना शुरू कर देंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। से मुराद ये है कि आपका 9th घर बहुत एक्टिव है। फॉरेनर्स, आउटसाइडर्स, पब्लिक, आउटर हेल्प, नई पार्टनरशिप्स, नई लोगों का आपके साथ जुड़ना फ़ायदा होगा। और 9th हाउस अनएक्सपेक्टेड गेंस का भी होता है। तो सारे लिबरेंस इस ख़ास वीक में, ये जो मैंने आपको बताया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो सारी की सारी डेट्स हैं, इन सब में दूसरों को इस्तेमाल करके, दूसरों के फेवर लेकर, दूसरों को
कोलैबोरेट करके अपने साथ जोड़कर हर एतबार से हर किस्म की फेवर ले सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान होने का कोई सीन नहीं। सो इसलिए अपनी इंटेलिजेंस और लोगों को इस्तेमाल करना होगा ही। नए दो वो लोग जो इश्क में हैं, जो एजुकेशन में हैं, उनको नए दोस्त मिल सकते हैं, नई कोलैबोरेशंस मिल सकती हैं, नए पार्टनर्स आ सकते हैं उनके साथ। जो एजुकेशन से डायरेक्टली कंसर्न है, उनको कहीं ना कहीं से आउटर हेल्प से कोई ऐसा ट्रैवलिंग के ऑप्शन आ सकते हैं, कोई बाहर से ऐसी अप्रोच हो सकती है जिसकी वजह से आपको एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिले। स्टाइपेंड्स लेना, वजीफ़े लेना, अनएक्सपेक्टेड गेंस मिलना, ये सारे मर्करी के काम है। तो आपको हो सकता है कि कोई ऐसा एडवांटेज हो जो आपने कभी सोचा ना हो, लेकिन हो दूसरों की तरफ से, जिसकी वजह से आप फिर ऊपर आ जाएं, उसका आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। स्कॉर्पियो, वो तमाम लोग जो 21 अक्टूबर से लेकर नवंबर 21 तक पैदा हुए। स्कॉर्पियो, मार्स उनका लॉर्ड, मार्स की पोजीशन आपके घर से छठे घर में बैठी हुई है, जिसका फिर उठकर लॉर्ड आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, और सन आपकी 4th and 10th में, 10th and 4th में है। तो बहुत ही प्लानिटरी कंडीशन आला है। और ये बात है कि आपका, क्योंकि लॉर्ड अपने घर से उठकर 8वें में बैठा हुआ है, जिसका लॉर्ड उठकर फिर आपके आकर 11वें में बैठा हुआ है, 10th भी भरा हुआ है, तो 11वें में भरा हुआ है। 10th होता है आपको ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, पब्लिक से फेम मिलने का, घर वालों की तरफ से एक सपोर्ट मिलने का, खासूसन फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलने का, जिसका लॉर्ड उठकर आपके 11वें में गया है। तो हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी सपोर्ट करें जिसकी वजह से आप ट्रेड की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ, बाहर की तरफ, सफ़र करने की तरफ, जगह चेंज करने की तरफ जाएं। यहीं से ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप डायरेक्ट कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने आमतौर पर ये प्लानिटरी कंडीशन तब देखी जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारे लिए ये चीज़ यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो तुम उसमें एज ए पार्टनर होकर उसको चलाने की कोशिश करो। तो ये डायरेक्ट पैसे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट होकर आपकी वजह से आपके खाते में आ जाएंगे। और आपका लॉर्ड जो है वो चूँकि 8वें में बैठा हुआ, तो आपको अपनी कोशिशें करनी होंगी। सो जो स्कॉर्पियंस हैं उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करके, जद्दोजहद करके, नॉट एन ईजी मनी वाला सीन नहीं है, लेकिन जो मजमूई तौर पर ये जो आप एफर्ट करेंगे वो आपको प्रोड्यूस कर देंगे फ़ायदे। उनसे आपको ये लगेगा जो आपने कोशिशें की और जो घर वालों ने आपकी सपोर्ट की, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको एक डिफरेंट किस्म का एडवांटेज दिया, जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से चल पड़े और चलती रहेगी। सो इसलिए स्कॉर्पियंस पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि काम करना पड़ेगा। जब भी असेंडेंट लॉर्ड 8वें में जाए, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो गरूब का घर है। आप वहाँ पर जाकर छुपते हैं। छुपने से मुराद ये कि जो टाइम आपने लगाना वो ज़्यादा लगेगा। वो प्लानिंग्स, जो स्कीम आप बना रहे हैं टू मेक मनी, वो भी कामयाब हो जाएंगे। सो खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।